अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज़ आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू रेसिपी मेरी गुलाबो जी के अंदाज़ में। तो ये रेसिपी है आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी की। ये मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी है, ये मेरे पापा की भी फेवरेट थी और ये गुलाबो बहुत टेस्टी बनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे आज तक ऐसी सब्ज़ी मैंने कहीं नहीं खाई और मैंने लोगों की देखी भी नहीं है। और मेरे गुलाबों के अंदाज़ में आप लोग बनाइएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जब आप मेरे गुलाबों के अंदाज़ में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट आपका ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी गुलाबों ने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें उन्होंने ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद ऑयल का गर्म होने का उन्होंने थोड़ा सा इंतज़ार किया है। उसके बाद उसमें उन्होंने ज़ीरा डाला है 1 चम्मच, और आप ज़ीरे को भी हल्का सा उसका होने का इंतज़ार कर लीजिए। और अब गुलाबों ने इसमें डाली है 1 पत्ता गोभी, जिसे गुलाबों ने काट के रफली चॉप करके रखा हुआ था, और वो अब गुलाबों इसमें डाल के इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगी। और इसका कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई होगी। तो गुलाबों जी ने कहा था कि इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और साइड में ही मेरी गुलाबों जी ने आलू उबाल के रखे हुए थे, इसमें गुलाबों जी आलू को उबाल के डालती हैं। तो देखिए हमारी जो पत्ता गोभी है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है और हमें इसे कम से कम 10 मिनट फ्राई करना है और लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि हमें इसका कलर चेंज करना है और इसे अच्छी तरीके से कुक भी करना है। ये पूरी रेसिपी कवर होके नहीं कुक होगी, ये आपको ओपन खुला रख के ही कुक करना है। और देखिए मेरे गुलाबो जी ने फ्लेम को कर दिया है फुल, ताकि जो इसका हल्का थोड़ा पानी है ना वो निकल जाए। उसके बाद गुलाबो जी इसको कुक करती रहेंगी और मीडियम और लो फ्लेम का होता रहता है। अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि सब्ज़ी हमारी जलनी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है आपका पैन ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप फ़ौरन फ्लेम को लो कर दीजिए और 2-3 मिनट बाद दोबारा फ्लेम को मीडियम या फुल कर दीजिए, जिससे आपकी सब्ज़ी तरीके से बन जाए और वो क्या कहते हैं जले भी ना। और देखिए मेरी गुलाबो जी मुस्तकिल इसे चला रही हैं, क्योंकि गुलाबो जी ने कहा था कि इसे हमें छोड़ना नहीं है, हमें इसको चलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा। और जब वो थोड़ा काम कर रही थी तो फिर से मैं चला रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखो इसे चलाती रहो, अगर ये नीचे से लग जाएगी तो टेस्ट में फिर वो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा जले जले का टेस्ट आता है। हमें सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है और इसके ब्राउन होने का हमें इंतज़ार करना है, क्योंकि उसका बहुत अलग टेस्ट होता है। और ये रेसिपी सच में मेरी गुलाबो जी मेरी गुलाबो जी हर चीज़ बहुत टेस्टी बनाती हैं। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना और जब नए चैनल्स के कमेंट आते हैं तो सच में बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरी गुलाबो जी की रेसिपी पसंद आती है, क्योंकि मेरी गुलाबो जी बहुत मिनिमल चीज़ों से खाना बनाती हैं। उन्हें ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं, वो बहुत बेस्ट चीज़ बना देती हैं। और जब इसकी भुनाई हो रही थी तो मैं उसकी भुनाई कर रही थी और साइड में गुलाबो जी ने भरते में आधा चम्मच गरम मसाला डाला था। देखिए आलू को भरता बना लिया है, जो आलू उन्होंने उबाल के रखे थे उसमें आधा चम्मच उन्होंने गरम मसाला डाला है, आधे चम्मच के आसपास ही उन्होंने उसमें धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच गुलाबो जी ने इसमें नमक डाला है, लेकिन आप चम्मच का साइज़ देख लीजिएगा। और 1 से थोड़ा कम उसमें उन्होंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और अब गुलाबो जी इसमें डाली है 3-4 हरी मिर्ची, जिसको गुलाबो जी ने काट के रखा हुआ था, वो इसमें अच्छी तरीके से गुलाबो जी कर देंगे मिक्स। और साथ ही हमें इसमें डालना है हरा धनिया। तो हरा धनिया गुलाबो जी ने पहले ही काट के धो के रखा हुआ था। तो अब गुलाबो जी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके भरते को रेडी कर देंगी हमारी सब्ज़ी के लिए। और मेरी गुलाबो जी की तरह बनाइएगा भरते के साथ, सच में मज़ा आ जाएगा, खाते रह जाएंगे, गारंटी देती हूँ। मेरी गुलाबो जी बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, बहुत इजी रेसिपी होती है, बिगनर्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है, आप बहुत जल्दी खाना बनाना सीख सकते हैं। और देखिए जो हमारी जो पत्ता गोभी है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन वो जली नहीं है, क्योंकि गुलाबो जी की टेक्निक है कि आप चलाते रहो उसे और मीडियम लो फ्लेम का ध्यान रखो। अपनी सब्ज़ी जब आप खाना बनाओ तो पेशेंस रखो, फोकस अपनी सब्ज़ी पे करो या जो भी आप बना रहे हो उस पर फोकस रखो, अपना भी ध्यान रखो, सेफ़ कुकिंग करो और अच्छी कुकिंग करो यार। जब आप बनाओ ना, किसी का हाथ नहीं रुकना चाहिए खाने पे से। तो देखिए अब गुलाबो जी ने उसमें 2 छोटे टमाटर हैं जिनको रफली चॉप कर लिया है, वो गुलाबो जी ने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और अब ये कुक होगा और हमें टमाटर तब तक कुक करना है जब मतलब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए, ये गल जाए अच्छी तरीके से। लेकिन अगेन वही चीज़ कि चलाते रहना है, आपको चेक करते रहना है, आपको इस पे से ध्यान नहीं हटाना है, आप इसे छोड़ के नहीं हटिएगा, मुस्तकिल आपको करना है इसे कुक। गुलाबो जी की आपको पता है बैक में पेन है, तो जब वो बैठ रही थी, क्योंकि हमने चेयर डाल रखी है किचन में, तो जब वो बैठ रही थी तब मैं इसकी बुनाई कर रही थी।
और मैं उनसे कहती हूँ कि थोड़ा रेस्ट ले लेके बना लो आप, भुनाई का जो पार्ट है वो मैं कर लूँगी। तो वो मैं ही करती हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि उनकी जब तकलीफ़ बढ़ जाती है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन वो फिर भी चेक करती रहती हैं, वो क्या कहती हैं, वो मुझ पे एकदम नहीं डालती हैं। वो कहती हैं बेटे तुम भी सीखो और दूसरे भी सीखें बनाना जो बिगनर्स हैं। और अब गुलाबो जी ने इसमें एक प्याज ली है, जिसको देखिए गुलाबो जी ने मोटे तरीके से काटा हुआ है, वो गुलाबो जी ने इसमें मिक्स कर दी है। प्याज को हमें अधकचरा रखना है, ज़्यादा हमें प्याज को कुक नहीं करना है, क्योंकि जो इसमें अधकचरी प्याज होती है ना, उसको एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और सच में ये मेरे पापा की बहुत फेवरेट थी। मेरे पापा गुलाबो जी से बनवा के ऑफ़िस लेके जाते थे और उन्हें बहुत पसंद थी ये सब चीज़ें, क्योंकि माशाल्लाह वो सब खाने के बहुत शौकीन थे, वो सब कुछ खाते थे और उनकी थोड़ी थोड़ी आदत मुझ में आई है। तो मुझे भी ये बहुत पसंद है और सच में बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप पराठे के साथ खाओ, आप रोटी के साथ खाओ, आपको हर चीज़ के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। आज मैंने इसके साथ पराठे बनाए थे, क्योंकि गुलाबो जी और मैं ऐसी सब्ज़ी के साथ पराठे खाते हैं, पापा भी यही खाते थे। तो देखिए गुलाबो जी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और इस टाइम मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने बिठा दिया था कि आप बैठ जाओ, आपकी बैक में पेन बढ़ ना जाए। हालांकि वो बेल्ट लगा के काम करती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा देर नहीं खड़ा हुआ जाता है अब। तो देखिए उन्होंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद उन्होंने इसे और कुक करेंगी, क्योंकि देखिए कलर जब चेंज होने लगता है ना, तो हमारी जो सब्ज़ी है उसका एक अलग ही फ्लेवर आने लगता है, उसकी एक अलग फ्रेगरेंस आने लगती है, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। और उसके बाद गुलाबो जी ने जो हमने भरता बना के रखा था, जिसमें हमने मसाले मिक्स करे थे, वो गुलाबो जी ने हमारी जो पत्ता गोभी की स्टफिंग बनाई है उसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसे आपको ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसे 2-3 मिनट कुक कर सकते हो, कि आपको लगे कि हाँ मसाले जो डाले हैं थोड़ा सा उसकी स्मेल चली जाए, बस इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं कुक करना है। आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी बनती है सच में। डिनर में बनाओ, आप लंच में बनाओ, और आप सुबह बच्चों के लिए, स्कूल के लिए भी बना सकते हो। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है और रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। और देखिए माशाल्लाह आज की रेसिपी फुलफ़िल हो चुकी है। होप आपको हमारा आज का जो रेसिपी का छोटा सा वीडियो है पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।